दोस्तों, जरा याद कीजिए साल 2003 का वह दौर जब मोबाइल फोन का मतलब सिर्फ कॉल और एसएमएस तक सीमित था। छोटी स्क्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले और सिंपल फीचर्स वाले फोन ही मार्केट में आम थे। अगर किसी के पास कैमरा वाला फोन होता तो उसे बेहद लग्जरी माना जाता था। तभी मार्केट में एंट्री हुई नोकिया 6600 की, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री की सोच ही बदल दी। लगभग 25,000 रुपए की कीमत वाला यह फोन अपने समय से काफी आगे था। इसमें कलर डिस्प्ले, कैमरा, मेमोरी कार्ड सपोर्ट, ब्लूटूथ और सिम्बियन ओएस जैसे फीचर्स दिए गए थे, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उस समय नोकिया मोबाइल मार्केट का सबसे बड़ा नाम था। नोकिया 3310 अपनी मजबूती के लिए मशहूर था और नोकिया 1100 लगभग हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में दिखाई देता था। लेकिन ये सभी फोन सिर्फ बेसिक जरूरतों तक सीमित थे। वहीं दूसरी तरफ लोगों की जरूरतें बदलने लगी थी। यूजर्स अब कैमरा, रिंगटोन, वॉलपेपर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया जैसी सुविधाएं चाहते थे। नोकिया ने महसूस किया कि मार्केट में एक ऐसा फोन मिसिंग है जो प्रोफेशनल भी लगे, टेक्नोलॉजी लवर्स को भी पसंद आए और आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना भी आसान हो। इसी सोच के साथ नोकिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका कोड नेम कैलिमरो रखा गया। नोकिया 6600 का डिजाइन भी बाकी फोन से काफी अलग था। फोन गोल मटोल और थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन इसे हाथ में पकड़ने पर प्रीमियम फील आता था। नोकिया ने जानबूझकर क्लासिक कीपैड डिजाइन चुना ताकि यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। इसके साथ कंपनी ने सिम्बियन ओएस सीरीज 60 का इस्तेमाल किया, जो उस समय स्मार्टफोन कैटेगरी का सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म माना जाता था। यही वह फीचर था जिसने नोकिया 6600 को साधारण मोबाइल फोन्स से अलग पहचान दी। इस फोन में मल्टीटास्किंग और थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करने जैसी सुविधाएं थी, जो उस दौर में बेहद खास मानी जाती थी। 16 जून 2003 को जब नोकिया 6600 लॉन्च हुआ, तब मोबाइल मार्केट में हलचल मच गई। कलर स्क्रीन, वीजीए कैमरा, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड और स्मार्ट फीचर्स एक साथ किसी फोन में मिलना लोगों के लिए नई बात थी। शुरुआती दौर में इसकी कीमत को लेकर लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग 3000 रुपए से 5000 रुपए तक के फोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन जिन्होंने इस फोन को इस्तेमाल किया, उन्हें पहली बार स्मार्टफोन जैसा अनुभव महसूस हुआ। ब्लूटूथ से गाने और फोटो शेयर करना, कैमरे से तस्वीरें लेना और फोन में एप्स इंस्टॉल करना लोगों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव था। धीरे धीरे नोकिया 6600 युवाओं और बिजनेस यूजर्स दोनों के बीच लोकप्रिय होने लगा। बिजनेस यूजर्स को इसमें ईमेल और कैलेंडर जैसे फीचर्स पसंद आए, जबकि युवा इसके कैमरा, गेम्स और मल्टीमीडिया फीचर्स की तरफ आकर्षित हुए। फोन की बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत थी कि लोगों को भरोसा हो गया कि यह सालों तक चलेगा। नोकिया 6600 ने लोगों की आदतें बदल दी। इसने पहली बार लोगों को हर छोटे पल की फोटो लेने की आदत डाली, जो आगे चलकर स्मार्टफोन कल्चर की नींव बनी। 2004 और 2005 के बीच नोकिया 6600 अपने क्रेज की चरम सीमा पर था। हर कोई या तो इस फोन का इस्तेमाल कर रहा था या इसे अपना अगला फोन बनाने का सपना देख रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से होता है। नोकिया ने खुद ही इसके नए और ज्यादा एडवांस मॉडल लॉन्च करने शुरू कर दिए, जैसे नोकिया 6630, 6680 और बाद में एन सीरीज। इन फोन्स में बेहतर कैमरा, 3G सपोर्ट और नए फीचर्स मिलने लगे। दूसरी तरफ मोटोरोला रेजर V3 जैसे स्लिम और स्टाइलिश फोन मार्केट में आ चुके थे, जिन्होंने लोगों की पसंद बदल दी। अब सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि डिजाइन और लाइफस्टाइल भी महत्वपूर्ण हो गए थे। समय के साथ नोकिया 6600 का हार्डवेयर पुराना लगने लगा। जो VGA कैमरा कभी लोगों को जादू जैसा लगता था, वही अब कमजोर महसूस होने लगा। इंटरनेट स्पीड, डिस्प्ले और मल्टीमीडिया की नई जरूरतों के सामने नोकिया 6600 धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। हालांकि यह फोन कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि नई टेक्नोलॉजी ने इसे रिप्लेस कर दिया। करीब 5 साल तक मार्केट में रहने के बाद नोकिया ने 2008 के आसपास इसे आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। लेकिन नोकिया 6600 सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि एक दौर की पहचान था। इसने लोगों को पहली बार स्मार्टफोन जैसी फीलिंग दी और आने वाले स्मार्टफोन इकोसिस्टम की नींव रखी। आज भले ही तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन नोकिया 6600 का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर पुरानी यादों वाली मुस्कान आ जाती है। ये फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक इमोशन था, और कुछ लीजेंड कभी पुराने नहीं होते।